हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेनली आवर सारणी में आपको जो वर्ग 1 के समूह है, वर्ग 2 के समूह है, तो उनको ट्रिक से कैसे याद रखें। तो जल्द से जल्द यदि आपने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ पे हमारी इस कोचिंग क्लासेस पे, इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करें, हाँ नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूंगा तो वो आपको यूं ही स्वतः पता चल जाएगा। तो मैं आज आपको लेकर चलता हूँ मेनली की अवर सारणी में। ओके बच्चों, बने रहिएगा इसमें। समथिंग आधे से 1 घंटे का सेशन होगा, मगर हाँ जिस व्यक्ति ने या फिर जिस स्टूडेंट ने भी ये मेनली की अवर सारणी ट्रिक से याद कर ली तो उसको आने वाले हर एग्जाम में उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप रेडी हैं? आर यू रेडी गाइस? तो चलिए हम चलते हैं मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। मां सरस्वती कोचिंग सेंटर आप देख सकते हैं, मां सरस्वती कोचिंग सेंटर यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है सोनल सर जी का 9340586067। यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं सोनल कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आप यदि इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो तुरंत ही लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बच्चों, मैं आप चलता हूँ मेनली की अवर सारणी में। आज का टॉपिक अपना मेनली अवर सारणी। मेनली की अवर सारणी में मैं स्टार्ट करता हूं ग्रुप फर्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे लिख रहा हूं मैं ग्रुप फर्स्ट। इसकी ट्रिक क्या होगी? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब कहोगे सर आप ऐसी ट्रिक क्यों लेकर आए हैं? तो बच्चों, मेरा ध्येय यहाँ पे है कि मेनली की अवर सारणी तो हर कोई स्टूडेंट याद तो कर लेता है, बट उनको ये सारे तत्वों के नाम भूल जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए टेबल लेकर आया हूँ जो मैंने स्वयं बनाई है। और हाँ, ये टेबल यदि आप याद कर लेंगे, जैसे कि मैं कुछ ट्रिक वगैरह दूंगा तो देखना मैं ओनली आपसे विचार साझा कर रहा हूँ। क्या देख सकते हैं कि ऐसा हम याद कर सकते हैं, ऐसा हमको याद रख सकती है? तो मैंने भी ऐसा किया है, आप भी एक बार करके देखिए। ओके, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। एक लाइन हमने याद कर ली एक ट्रिक के माध्यम से। एड, हमारे से हमने निकाला एच। देखना बच्चों ध्यान से, हमारे से मैंने निकाला एच, लिए से मैंने निकाला एल आई। क्या निकाला? एल आई। ठीक है, ना से क्या निकाला बच्चों? एल ए। ठीक है, करो से मैंने क्या निकाला? के। रब से मैंने क्या निकाला? आर बी। से मैंने क्या निकाला? सी एस। और फरियाद से मैंने क्या निकाला? एफ। ठीक है, अब ये याद रखें कि ये प्रतीक चिन्ह मैंने तो दे तो दिए कि हाँ सर मैंने एस दे दिया, एल आई दे दिया, एल ए दे दिया, के दे दिया, आर बी दे दिया, एस सी एस दे दिया, एफ आर दे दिया। अब इनके आपको नाम, तो नाम एस से आपका क्या आएगा बच्चों? एस से आएगा आपका
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Ni से क्या आएगा? लिथियम। ठीक है, लिथियम लिख दिया। और Na से क्या आएगा? हमने यहां पे लिख दिया सोडियम, सोडियम। ठीक है, कैसे? कैसे हम लिखेंगे पोटेशियम? क्या लिखेंगे बच्चों? पोटेशियम, पोटेशियम। आर से क्या लिखेंगे बच्चों? क्या आता है? रुबेडियम, रुबेडियम। रूबी किसी का नाम है क्या? रुबेडियम। अब CS से हम क्या निकालेंगे? इसका नाम है सीजियम, सीजियम। और Fr से क्या निकालेंगे? फ्रांसियम। इसका नाम हम दे देते हैं फ्रांसियम। तो यदि मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातुएं। मैंने की अवर सारणी में फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं क्षार धातुएं। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं उनकी संयोजकता की, संयोजकता क्या होती है बच्चों? संयोजकता इसकी क्या होती है? एक होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो अंतिम कोश रहता है ना, अंतिम कक्ष, अंतिम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बोरवरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सारी चीजें। ठीक है, अभी बात करते हैं ओनली ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक पे। तो मैंने के और सारणी में देख सकते हैं बच्चों, मैंने फर्स्ट में क्या पढ़ाया? ग्रुप फर्स्ट के लिए हमारे लिए न करो रब से फरियाद। हाँ हेलो, हमारे लिए न करो रब से फरियाद। तो H हमारे से हमने क्या निकाला? H। लिए से क्या निकाला? Li। ठीक है, लिए ना करो, ना से मतलब हमने निकाला Na। ठीक है, करो से निकाला हमने किया, है ना, और फरियाद से हमने निकाला Fr। ठीक है, Fr। रब से RBC, है ना। तो यहाँ पे हमने निकाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, हमारे लिए न करो रब से फरियाद। सेकेंड चलते हैं। ग्रुप सेकेंड, सेकेंड ग्रुप में देख सकते हैं कौन सी ट्रिक होगी? बहुत ही एक बार है कि अभी जब अपन, है ना, विद्यार्थी हैं, पापा से यदि डिमांड करेंगे तो पापा क्या कहेंगे? चलो बेटा ये ला दिया, चलो आपकी डिमांड ये थी हमने ला दिया। अब यदि डिमांड पे करोगे तो पापा क्या कहेंगे? चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं। बेटा मांगे, क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, और बाप क्या करेगा? बोलेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। आप यदि सीमा पार कर जाते हैं, लांग जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है ऐसा ही होगा। ठीक है, एक बार करके देख लेना, ऐसा ना करना, गलत बात है ना। आगे चलते हैं। बेटा, बेटा से हमने क्या निकाला? BE। ठीक है, क्या निकाला बच्चों? BE निकाला। ठीक है, मांगे से क्या निकाला? मांगे से हमने निकाला एक Mg। हम यहाँ पे तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, Mg तत्व निकाला। ठीक है, कार से हमने क्या निकाला? कौन सा तत्व आएगा यहाँ पे? कार से Ca आया। क्या आया? Ca। और यहाँ पे हमने निकाला स्कूटर से,
ठीक है, स्कूटर SR। और बाप से हमने क्या निकाला, बाप तो बाप रहेगा, क्यों B। और रोए से RA, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों कि बेटा मांगे, क्या मांगे, कार स्कूटर, और बाप क्या करे, रोए। ठीक है, तो हम यहाँ पे BE किसका प्रतीक है, यहाँ पे BE, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों क्या है, BE बेरिलियम। क्या है बच्चों, बेरिलियम। ठीक है, मांगे, मांगे से Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पे लिखा है Ca से क्या निकालेंगे, कैल्शियम। किसका प्रतीक है, कैल्शियम का प्रतीक है। और स्कूटर मतलब SR को क्या बोलते हैं, स्ट्रांसियम। और BA किसका प्रतीक है, बेरियम का, बेरियम। और RA से क्या आता है आपका, रेडियम, रेडियम वही है जो गाड़ियों में आप वगैरह लगाते हैं, लाइट वगैरह पीछे, है ना, देखते हैं कि हमारा ये नंबर जैसा हमने डलवाया तो लाइट जलता है ना। तो आप देख सकते हैं मेरा मकसद ये है बच्चों, ओनली आपको ये तत्व याद कराना, इसलिए मैंने ये टिक लेकर आई। एक बार यदि आप फॉलो करें, एक बार देखें, इनको याद करके देखें तो हमेशा कंठस्थ यूं ही याद हो जाएंगे। ये वीडियो 102 बार देखेंगे ना, 2-3 बार दोहराएंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तुम बेटा से हमने बेरिलियम, मांगे से हमने मैग्नीशियम, कार से हमने कैल्शियम, स्कूटर स्ट्रांसियम, और बाप से हमने बेरिलियम, और क्या करेगा, से हमने रेडियम, है ना, बैर हो जाएगी भाई, आप ये चीजें नहीं मानना। ठीक है, अब ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय मृदा धातुएं। अब बात आती है इनकी, क्या आती है, संयोजकता। तो हम इनकी क्या करते हैं, संयोजकता निकालते हैं। संयोजकता कितनी होती है, 2, क्योंकि इनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बाहरी कोश में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 2 होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बीच में मैंने ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 और ग्रुप 12, यहां से मैं अब निकाल रहा हूं, आपको ग्रुप निकालूंगा 30। समूह नंबर 13 की बात की जाएगी। आप कहोगे सर आपने 20 के ग्रुप क्यों छोड़े, तो मैं बताऊंगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैंने ग्रुप क्यों छोड़े थे। ठीक है, आगे चलते हैं। GROUP ग्रुप 13। ठीक है, ग्रुप 13 जो समूह रहेगा आप इसको क्या बोलेंगे, बोरोन समूह। क्या बोलेंगे, बोरोन समूह। कौन सा समूह बच्चों, बोरोन समूह। ठीक है, अब बोरोन समूह का अब इसके ट्रिक कैसे याद है, तो हम आए दिन देख सकते हैं कि अपन, है ना, क्या करते हैं, डेली यूज देखना क्या करते हैं ना, या फिर क्या लिखा है, बैंगन, आलू, गाजर, और आपका आ जाएगा, क्या करेंगे, ये सारी चीजें इनको करेंगे, इन्हें तलो।
इन्हें तलो भैया। क्यों? आपको सब्जियां वगैरह खानी है तो उनको तल के ही खाते हैं ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हमको यदि किसी भी अच्छे से अच्छी, जैसे कि अपन गर्मी के दिनों में कहते हैं खाने की चीज में भरता वगैरह का, अगर उनको तल के खाया जाए तो वाह वाह लाल टपकने तो नहीं लगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ओनली इनको याद कर रहे हैं, है ना। तो गर्मी के दिनों में सभी कोई ककड़ भरता खाता है, ककड़ भरता खाता है तो इनको तलते हैं। तो आइए वहां तो हम खूब तले, आइए एक बार फ्रेंडली के और सारणी याद करने के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें। बैगन, मैंने वही चीजें ली है जो आप जानते हैं, जो हमारे परिवेश में, वातावरण में, या फिर है ना जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ऐसे ऐसे मैं ट्रिके बनाया उनको लेकर चला। ठीक है, बैगन से हमने निकाला बी, क्या निकाला बच्चों? बी निकाला। आलू, आलू से क्या निकाला? ए एल, आलू, ए एल। गाजर, गाजर से क्या आता है? जी ए, एक प्रतीक आया, जी ए प्रतीक। इन्हें, इन्हें से हमने एक प्रतीक निकाला आई एम, इन्हें आई एम। ठीक है, और यहां तलों से हमने क्या निकाला? टी आई, टी आई निकाला। अब इनके नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको पता है? पता हो तो जस्ट कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपको पता नहीं तो बिल्कुल है, फिक्स है। बी से आपको क्या आएगा? बोरॉन। क्या आएगा बच्चों? बोरॉन समूह, और इसका नाम भी दे दिए हैं क्या? बोरॉन समूह। ठीक है, अब Al से क्या निकालेंगे आप? Al को बोलेंगे आप एल्यूमिनियम। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। और जी से क्या बोलेंगे आप? गैलियम। क्या बोलेंगे? जी ए मतलब गैलियम। और आई से, आई एन जो लिखा है तो क्या बोलेंगे? इंडियम। इंडियम, इंडियम है ना, तो इंडिया में इनका यूज होता है भाई, इंडियम करते हैं ना बच्चों आप। इंडिया, इंडिया में ये चीजें होती हैं, बैगन, आलू, गाजर। और टीआई मतलब थैलियम, थैलियम, थैलियम। ठीक है, क्यों? हम बाजार वगैरह भी जाएंगे तो क्या करेंगे? इनको थैले में वगैरह रखेंगे। इंडिया की बाजार में यदि आप जाएंगे, आलू हो, है ना, चाहे बैगन हो, चाहे आलू हो, चाहे गाजर हो, इन्हें क्या करेंगे? थैले में ही भर के लाएंगे। तो उनको थैले में भर के लाएंगे, तो इन्हें तलना है तो क्या करेंगे? थैले भर कर लेकर आएंगे। तो बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तलो, मतलब बी से बोरॉन, आलू है ना, Al से एल्यूमिनियम, और Ga से क्या है? गैलियम, In से होता है इंडियम, और Ti से होता है थैलियम। ये होता है अपना बोरॉन समूह। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका बोरॉन समूह। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 14। यहाँ पे आप दिख रहा है आपको? चलिए ठीक, GROUP, ग्रुप नंबर आप 14। ठीक है, ये ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है आपका कार्बन समूह। क्या नाम है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कार्बन समूह। देखिए बच्चों, आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने यहां पे लिख दिया क्या? कार्बन समूह। अब कार्बन समूह की क्या ट्रिक होगी? तो चलिए, अब सावन का महीना चल रहा है ना, देख सकते हैं आप, चल ही रहा है। तो एक बार बात होती है किनसे? सावन के महीने में अधिकांश लोग श्रावण सोमवार में उपवास तो रहते हैं ना, पक्षियां वगैरह देखते हैं, रहती हैं ना, वॉर्ड पे सभी लोग आस्था करते होंगे। कुछ लोग हैं जो हमारे भोलेनाथ को मानते हैं, तो चलिए उन्हीं पर आप टिक निकालते हैं। कहे शिव जी सुनो पार्वती, वाह, क्या बोलते हैं? कौन बोलेंगे? कहे शिव जी, शिव जी सुनो पार्वती।
कैसे है ट्रिक बच्चों? मैंने वही ट्रिक लेके आई है, एकदम बेसिक, जो आप लोग ना कभी ना भूलेंगे। ठीक है, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन समूह आपको क्या है? कार्बन समूह। तो कहे से हमने क्या निकाला? सी। क्या निकाला बच्चों? देखना ध्यान से, हमने यहाँ पे सी निकाला। शिव, शिव से हमने क्या निकाला? एस आई। क्या निकाला? एस आई, एस आई प्रतीक निकाला। और जी से हमने क्या निकाला? जी, ई निकाला हमने प्रतीक। सुनो, सुनो से हमने निकाला एस एन। क्या निकाला बच्चों? एस एन। पार्वती, पार्वती से हमने क्या निकाला? ए बी, ए बी। अब इनके मैं नाम यदि रखना चाहूं तो सी को अपन क्या बोलते हैं? क्या सी का प्रतीक क्या है? समूह का किसका प्रतीक? समूह है कार्बन का, तो सी से आएगा कार्बन। दिख रहा है कि नहीं बच्चों? बता देना कमेंट बॉक्स में। कार्बन। ठीक है, एस आई, एस आई क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। अब यहां पे आप आता है आपका जीई, तो जीई से आता है जर्मेनियम। क्या आता है बच्चों? यहां पे देख सकते हैं ऐसे, जर्मेनियम। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एसएन आता है। एसएन को बोलते हैं टिन। ठीक है, और एसएन के बाद आपका आता है लेड। क्या आता है? पीवी मतलब लेड। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, देखना बच्चों। ठीक है, मैंडलीव की आवर्त सारणी में, मैंडलीव की आवर्त सारणी में यदि हमको ट्रिक के माध्यम से ग्रुप ए मतलब होता है समूह ए के तत्वों को यदि याद रखना है, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, मतलब हम खुद योद्धा है, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर कुछ अंदर से जुनून जज्बा हुआ कुछ करने का, तो कहते हैं ना कि यार मेरे लिए दुआएं मत मांगो। ठीक है, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा, हम किसी से कम नहीं है। यदि आप भी ठान ले, आप भी कुछ ना कुछ जरूर करके दिखा जाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, मतलब यहाँ पे हमारे से हमने निकाला है हाइड्रोजन लिए, है ना, लिथियम ना, सोडियम करो, पोटेशियम, आरबी रुबिडियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, से फरियाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसा हमने याद किया। इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप ए को हम बोलते हैं क्षार धातु में। अब बात आती है क्षारीय मृदा धातु में, जो ग्रुप 2, जो समूह 2 के नाम से हम जानते हैं क्षारीय मृदा धातु में। तो बेटा मांगे कार्य सुंदर बाप होए। अगर यदि डिमांड पे डिमांड करे जा रहे हैं अपने पापा जी से, तो एक दिन ऐसा होगा कि हम उनको क्या कर देंगे? रुलाने का काम कर देंगे। तो बच्चों आपको ये काम नहीं करना है, मैं ओनली ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। मेरी कोशिश ये है कि किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। ओके, मेरा ये है कि आप मैंडलीव की आवर्त सारणी में इतने ढेर सारे तत्व रहते हैं, तो आप ओनली याद कर लें। ठीक है, ओके, चलिए। बेटा मांगे काल स्कूटर बाप होए। बेटा से हमने क्या निकाला? बी, मांगे से एमजी, और काल से सीए, स्कूटर से ऐसा, और बाप से बी ए, रोए से आर ए। तो जस्ट हमने तो जस्ट यहाँ पे प्रतीक लिखे, अब इनका नाम लिखेंगे। ये कौन सा तत्व है? तो बी मतलब होता है बेरिलियम, एमजी मतलब होता है मैग्नीशियम, सीए मतलब होता है कैल्शियम, और एसए मतलब होता है स्ट्रोंशियम, और बीए मतलब होता है बेरियम, और आर मतलब होता है रेडियम। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। मैं यहाँ पे ग्रुप 2 के बाद ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 का मैंने इसलिए नहीं लिखा, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे वो ट्रिक क्यों नहीं बताई। ठीक है, आगे चलता हूँ, मैं फोकस करता हूँ ग्रुप ऑफ 13। इसको बोलते हैं बोरोन समूह। बोरोन समूह के लिए यदि हम कहीं भी बाजार वगैरह जाते हैं तो सब्जियां वगैरह जरूर लाते हैं। ठीक है, इस समय
देख सकते हैं। कहोगे सर आपने टमाटर का यूज क्यों नहीं किया, इस समय बहुत महंगा है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या है, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तलो। यदि हम भी क्या करते हैं, यदि हम भी गर्मी के दिनों में, आपने भी भरते वगैरह है ना, जो कहते हैं कि सब्जी वगैरह इनकी क्या होंगे, खाए होंगे, है ना, खाए है ना, कोई बात नहीं, इस बार खा लेना, नहीं खाया तो सब यहाँ खा लेगा, मैं लिख के बस पानी में सब खाने को मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें तलो, मतलब बैंगन से हमने बी निकाला, एक संकेत बी निकाला, आलू से हमने एल संकेत निकाला, गाजर से हमने निकाला जी संकेत, और इन्हें से हमने निकाला आई टी आई हमने तलो से निकाल दिया, ठीक है। अब हम संकेत तो लिख दिए, अब उनका नाम बताते हैं। बी से हमने निकाला बोरॉन, क्या, बोरॉन एक तत्व है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल से बी, जी को बोलते हैं गैलियम, और आई को इंडियम, और टी आई को थैलियम। तो इंडिया में थैले में भरना है क्या, बैंगन, आलू, गाजर को थैले में, इंडिया के थैले में, क्योंकि इंडिया में यही सब्जी मिलती है पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना। तो हम ऐसी टेबों के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है कि यदि हम इन ट्रिकों को 2 से 3 बार दोहराएंगे, वीडियो को भी 2 से 3 बार दोहराएंगे, देखेंगे तो अपने आप ये ट्रिकें याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ 14 जो कहता है, क्या कहलाता है, कार्बन समूह। कार्बन समूह में कहे शिव जी, सुनो पार्वती, हे प्रिय, है ना, होता है। तो सावन का महीना भी चल रहा है, तो हम लोग तो भोलेनाथ को मान रहे हैं, मनाते भी हैं, है ना, और अपनी जो कहते हैं महिला पार्टी, है ना, तो लेडीज फर्स्ट वो, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं कि आपने तो अर्जी लगाई है, आप भोलेनाथ क्या कहेंगे, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है। तो कहे से हमने सी निकाला, शिव से हमने ऐसा ही निकाला, जी से हमने जी निकाला, सुनो से हमने ऐसा निकाला, और पार्वती से हमने पी निकाला। तो संकेत हमने निकाल लिए, अब संकेत का नामकरण कर देते हैं। सी से हमने कार्बन, सी को क्या बोलेंगे, कार्बन, एस आई को क्या बोलेंगे, सिलिकॉन, जी को क्या बोलेंगे, जर्मेनियम, और एस आई को क्या बोलेंगे, टिन, और पीबी को क्या बोलेंगे, लीड। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिकें आपको एकदम अगर रट गई होंगी। अगर मैं बात करता हूँ सर कि आपको फर्स्ट बोलना है ग्रुप फर्स्ट की, तो क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, हमारे लिए न करो रब से फरियाद। देखिए हमारे लिए, अभी कोई बात नहीं, याद हो जाएंगी, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो अपने आप रट जाएंगे। हमारे लिए न करो रब से फरियाद, एक ट्रिक हो गई। दूसरी ट्रिक यदि मैं बात करूं बच्चों तो आपको क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए। तीसरी ट्रिक देखिए, तीसरी ट्रिक में क्या लिखा है आपका, बैंगन, आलू, गाजर, इन्हें आप क्या करेंगे, तलेंगे, ठीक है, भरता बना देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ 14 कार्बन समूह में कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, इतनी चीजें आप एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। आगे चलता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट है आपकी, यहां तक हमने पढ़ लिया समूह नंबर 14। आप समूह नंबर 15 की बात करेंगे, तो समूह नंबर 15 को क्या बोलेंगे, समूह नंबर 15 को आप बोलेंगे नाइट्रोजन समूह। आपको याद है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड छोटा है, कोई बात नहीं, है ना। मैं तो सोच रहा था पूरी ट्रिकें एक साथ आ जाएगी बोर्ड में, मतलब नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मौसम चल लेंगे, ठीक है। अब आता है ग्रुप नंबर 15, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रुप 15, GROUP, ग्रुप नंबर ऑफ 15, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन समूह। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन समूह। नाइट्रोजन समूह के लिए हम एक सुंदर सी ट्रिक लेकर आए हैं बच्चों। आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में ट्रिक ऐसी होनी चाहिए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी में। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। क्यों? क्योंकि इस समय आई फ्लू सभी जगह है बच्चों, है ना? तो सब यहाँ भी वही चल रहा है, बीमार है ये भी। तो नेपाल से हमने निकाला N, पाकिस्तान से हमने निकाला P, और ऑस्ट्रेलिया से हमने निकाला AS, और सबसे हमने क्या निकाला? सब SB। ठीक है, और बीमार, बीमार से BI, BI। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ सकते हैं ये नाइट्रोजन समूह आ गया। नाइट्रोजन क्योंकि इनसे फर्स्ट का ही नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन समूह है। अब हमने इनके प्रतीक निकाल लिया N, P, AS, SB और BI। अब इनका नामकरण कर देते हैं। तो N से आप क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे बच्चों? नाइट्रोजन। ठीक है, P से आप क्या लिखेंगे? फास्फोरस। क्या लिखेंगे बच्चों? फास्फोरस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया AS। ठीक है, AS से लिखेंगे आर्सेनिक, आर्सेनिक। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका SB। SB को आप बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी। या फिर नहीं कहते राजकुमार, ये तिरंगा मूवी का, लगता है आंखों में आपने सुरमा नहीं लगाया होगा। बच्चों इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, है ना? किसको बोलते हैं? सुरमा। कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना चेक कीजिए। सुरमा इसी को भी बोलते हैं, एंटीमनी को। ठीक है ना? और एस से सुरमा भी आ सकता है, बिस्मथ। BI से बिस्मथ, बिस्मथ नहीं लगेगा, बिस्मथ ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने सुंदर सी ट्रिक देखी, सुंदर सी ट्रिक का निर्माण किया। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इस समय क्या है? आई फ्लू चल रहा है, तो सब बीमार हैं। तो नेपाल का हमने निकाला है, पाकिस्तान से निकाला P, ऑस्ट्रेलिया से निकाला AS, और सबसे निकाला SB, और बीमार से हमने BI निकाला। तो N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी सुरमा, और BI फॉर बिस्मथ। तो लगता है आपने आंखों में सुरमा नहीं लगाया है ना? सुरमा आंखों में ही लगाएंगे, मतलब सभी जगह यहाँ भी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है? बीमार। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ 16, GROUP, ग्रुप नंबर ऑफ 16। ठीक है, 16 सासे 16 सासे, है ना? तो इसका नाम आप देख देते हैं, कौन सा? ऑक्सीजन परिवार है। कौन होता है? ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन। आप भी किसी न किसी परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। मेंडली के सारणी में भी एक छोटा सा परिवार है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिक लेकर आते हैं। ओल्ड
स्टाइल से टी ओ, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टी ओ। आप कहोगे सर ये कैसी ट्रिक लेकर आए, तो एक बार कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज गोल्ड। ओल्ड गोल्ड होता है बच्चों। तो यहाँ पे हम है ना बताएंगे कि हमने ये ट्रिक क्यों लेकर आई है, आगे बनी रहेगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये वाली। ओ से हमने निकाला, ओल्ड से हमने निकाला ओ स्टाइल। हम लोग स्टाइल वगैरह जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे। स्टाइल से हमने निकाला एस, ठीक है। से हमने निकाला से, एस ई से बनता है से, ठीक है। और टी से हमने निकाला टी ई, और टी ओ से हमने निकाला पीयू पीयू, ठीक है। यहां जैसे हम लिख रहे हैं कैपिटल एस स्मॉल एस होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे ही लिखना है ना, प्रतीक ऐसे ही लिखी जाती है, फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल, ठीक है। ओ से हम निकालते हैं ऑक्सीजन, निकालते हैं क्योंकि मैंने बताया है ऑक्सीजन फर्स्ट में जो ही समूह रहेगा उसको उसी समूह से नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद एस से हमने लिखा यहाँ पे सल्फर, क्या लिखा बच्चों, सल्फर, ठीक है। अब एस ई को हम लिखेंगे सेलेनियम, यहाँ इस साइड आ जाते हैं सेलेनियम, ठीक है बच्चों, सेलेनियम। और टी से हमने लिख दिया टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, ठीक है। और पीओ से लिखते हैं पोलोनियम, पोलोनियम, पोलेनियम भी बोलते हैं, पोलेनियम है ना, पोलेनियम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टेक पड़ी लग रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं ट्रिक क्या निकाला, ओल्ड स्टाइल से टीपो। किसी को यदि टीपना है, आप समझ गए होंगे, किसी को भी टीपना होता है तो क्या कहते हैं, यार पुराना तरीका एक बार आजमा के देखो, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ऑक्सीजन ना, ओ से ऑक्सीजन, ऐसे सल्फर, एस ई से सेलेनियम, टी ई से आया टेल्यूरियम, टी से पोलोनियम, पी से पोलोनियम। मेरा मानना और ध्येय यही है बच्चों, है ना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बस नॉर्मली ट्रिकों के माध्यम से ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, क्योंकि ट्रिक ही होती है कि कुछ इनसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको हमेशा याद रहेंगे। मेरा मानना है कि ये ट्रिक आपके लिए एकदम मददगार साबित होगी। आगे चलते हैं ग्रुप ऑफ 70, ठीक है। ग्रुप नंबर ऑफ 70, इस ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, हैलोजन समूह। हेलो हेलो, क्या है, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, ठीक है बच्चों। नहीं बोलते, कॉल लगाते हो फोन में, हेलो हेलो, तो हेलो हैलोजन समूह, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि मैंने ये ट्रिक ऊपर की ओल्ड स्टाइल से टीपो, इनको टीपने के लिए कहते हैं, है ना, टीपने के लिए। तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई कौन, आंटी जी, है ना। आजकल समझते होंगे टीपने की बात, किसको, हम आंटी को यदि टीप रहे हैं तो किसको, क्योंकि आंटी क्या होती है, ओल्ड है, आंटी क्या है, ओल्ड है। तो भाई जो जैसा तो ऐसे ट्रिक लगाई जाए, जो पुराने हैं तो उनको पुरानी ट्रिक से ओल्ड स्टाइल से टीपना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया बच्चों को ग्रुप 16 की मैंने ट्रिक ये लिखी थी। तो क्या ओल्ड स्टाइल से टीपेंगे, फिर कल बाहर निकल आएगी क्या, आंटी बाहर मिल जाएंगी। फिर से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एफ, ठीक है। कल से सीएल, ठीक है। बाहर से बिया, आई से आई, ठीक है। आंटी से एटी,
तो देखना बच्चों, हम यहाँ पे क्या बोले, ओल्ड स्टाइल से टीपो, एकदम टीपो ओल्ड स्टाइल से, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो बाहर नजर आ जाएंगी आपको आंटी, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्योंकि आंटी क्या है, ओल्ड है, तो इनके स्टाइल भी ओल्ड स्टाइल से टीपना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। हमने तो यहाँ पे संकेत निकाल लिए, एफ, सी आई, बी आर, आई और ए टी। अब इनके नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे एफ से आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन, क्या बच्चों, फ्लोरीन, ठीक है, आधा होता है फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्या आता है आपका, क्लोरीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोरीन आ जाएगा। उसके बाद बी आर से आपका आ जाएगा ब्रोमीन, क्या आ जाएगा, मैं से हो जाऊं, अब आपको अच्छा देखें, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। और आई से हो जाएगा आयोडीन, आई से आयोडीन, वाह, अब लगा, यस सर, आई से आयोडीन, आई आयोडीन, ठीक है। और स्टैटिन, ये हो जाएगा एटी, स्टैटिन, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में कि ग्रुप नंबर ऑफ 18, 18वां समूह, GROUP, ग्रुप नंबर ऑफ 18, समूह नंबर क्या है आपका 18, और 18 को आप क्या बोलते हैं, नोबल गैसें या फिर अक्रिय समूह, ठीक है। यहां पे आप लिख देंगे अक्रिय गैसें, क्योंकि आपको अक्रिय गैसें कहां मिलेंगी, 18वें समूह में अक्रिय गैसें, या इसी को आपका बोलते हैं नोबल गैसें, तो नोबल समूह यही है, ठीक है, नोबल गैस, ठीक है। अब इसमें फिर क्या है, ये सारी चीजें तो हमने कर ली। अब दो है ना, यहाँ पे किसी का नाम हो तो कृपया मुझे माफ करना, मैं बोलता हूँ कि दो है ना स्टूडेंट थी जिनका नाम था, है ना, यदि कहीं भी जाते हैं आप तो नौकरी वगैरह कर रहे होंगे तो बॉस आता है ना, बॉस अपने आप को क्या समझता है, डॉन, और डॉन रहेगा तो क्या करेगा, आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। और जेना आप कहोगे, एक है, मतलब है दो स्टूडेंट थे तो दोनों स्टूडेंटों में जब गए तो वहां देखने के बाद कहेंगे जेना, मतलब जेना हमको क्या बोलते हैं, अपने आप को डॉन समझ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं। कौन दो, तो वो दो नाम देखेंगे, दो स्टूडेंट कौन दो। तो पहला है ना, पहली स्टूडेंट थी आपकी हेमा, ठीक है, क्या थी, पहली स्टूडेंट का नाम था हेमा मालिनी, हेमा, ठीक है। और दूसरी स्टूडेंट का नाम था नेहा, क्या नाम था बच्चों, नेहा। तो ठीक है, ये करेंगे, अरे यार क्या करेंगे, अरे कहां से आ गए, ये डॉन तो अपने आप को क्या करें, अरे करेंगे, क्या करेंगे, अरे करें, ये दोनों क्या करेंगे, हेमा नेहा अरे करें, क्या करें, अरे ऐसा करेंगे, अरे करें। जेना कहेंगे, है ना, जेना, मतलब जेना अपनी अपनी चलाते हैं, जेना है ना, जेना अपनी अपनी चलाते हैं, है ना, जेना क्या करेंगे, डॉन, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डॉन, ठीक है। जेना, देखना ध्यान से, हेमा और नेहा दोनों स्टूडेंट थे, नौकरी पाने के लिए गए। जब उनके बाद उसे नहीं रहा गया, बॉस ने बॉस होता है तो उन्होंने क्या किया, दोनों वार्तालाप कर रही हैं, हेमा और नेहा करें, अरे क्या कहे, अरे करें, दोनों अरे करें, है ना, क्या करेंगे, जेना डॉन है ना, तो जेना, तो यहाँ ना रख देंगे और यहाँ रख देंगे, जेना रे करें। देखना मैं नाम क्यों लिखा हूं, अब भी आ जाएगा समझ में आपको। HE, हेमा से हमने क्या निकाला, HE, लो देखो ध्यान से, हेमा से हमने निकाल दिया
एच ई। और नेहा, नेहा से क्या इसका नाम नेहा आता तो एन ही लिखते हो क्या? हाँ सर, हम एन ही लिखते हैं, ठीक है। और अरे, अरे से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिक संकेत निकाला ए आर, निकाला ए आर बच्चों, ठीक है। और करे से हमने निकाला के आर, करे को अपन लिखेंगे क्या, के आर लिख दिए। और जे नाम, तो जे नाम का मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ से हमने एक्स ई निकाल दिया, एक्स ई निकाल दिया एक, और यहाँ पे हमने आर एन निकाल दिया। क्या निकाल दिया बच्चों, आर एन निकाल दिया। अब हेमा नेहा अरे करे जिनाम नेडाम, है ना। तो हेमा नेहा अरे करे, अरे यार, अरे यार, ऐसा अरे करे, अरे करेंगे और क्या करेंगे, जेना, जेना बॉसना, जे बॉसना, तो जेना, है ना। तो जेना डॉन, जेना रे हम डॉन समझते हैं, ऐसी बोलती है ना, दो महिलाएं देखेंगे आप, ऐसी बोलती है जेना, जे सरना, जे सरना, जेना, है ना, समझ गए होंगे। तो एच ई, ठीक है। तो एच ई से मैंने निकाला हीलियम, क्या निकाला बच्चों, हीलियम, हीलियम, ठीक है। एन ई, एन ई को क्या लिखते हैं, नियॉन, क्या लिखेंगे बच्चों, नियॉन, ठीक है। और ए आर, ए आर को आप क्या लिखेंगे, आर्गन, आर्गन, ठीक है। और के आर को आप क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन, क्या लिखेंगे बच्चों, क्रिप्टॉन, ठीक है। और आगे चलते हैं, जीनॉन, ठीक है, इसलिए मैंने लिखाया था ऐसा वर्ड, जीनॉन, ठीक है, जीनॉन। और यहाँ पे लास्ट है तो डॉन समझेगा, रेडॉन। आप कहोगे वाह सुमन सर जी एकदम राइट सर। तो ऑलवेज राइट बच्चों। मेरा मकसद ये है कि आपको कहीं ना कहीं से इनके, है ना, प्रतीक भी आपको याद हो जाए, और आपको इनके जो ना, आपके जो इनको जो नाम है वो याद हो जाए। मेरा अभी तक ध्येय है, मैं लास्ट तक यही बताऊंगा कि मेरा, है ना, यहाँ मानना है कि किसी की भावना को आहत करना नहीं है बच्चों। और मेरा मानना है कि ऐसी ट्रिक से आप हमेशा पढ़ने के वर्ड सारणी याद रख सकते हैं। एक बार में चलो मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं मैंडलिक के वर्ड सारणी। तो मैंडलिक के वर्ड सारणी, है ना, मैंडलिक के सारणी में मैं लेकर चलता हूँ ग्रुप नंबर ऑफ 15। ग्रुप नंबर ऑफ 15 मतलब 15 समूह को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन समूह, क्यों बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है, बीमार है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार है। तो सर क्यों बीमार है, क्योंकि आई फ्लू चल रहा है, बी आई सुरमा, है ना। सुरमे में क्या लगाते हैं, सुरमा का एग्जाम्पल कहाँ लगाएंगे, सुरमा हमेशा आंखों में लगाया जाए। तो आई फ्लू चल रहा है, तो आई फ्लू है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया क्या है, सब बीमार है, सब बीमार। तो नेपाल से हमने निकाला संकेत एन, पाकिस्तान से संकेत हमने निकाला पी, ऑस्ट्रेलिया से निकाला संकेत एस, और सबसे निकाला हमने संकेत एसपी, और बीमार से हमने निकाला बीआई। अब यहाँ पे इनका नामकरण कर देते हैं। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, और एस को हम आर्सेनिक तत्व बोलते हैं, और एसपी उसको बोलते हैं एंटीमनी, या फिर आप बोलते हैं सुरमा, ठीक है। और बीआई को आप बोलते हैं बेसिन, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर ऑफ 16। तो ऑक्सीजन परिवार, क्योंकि फर्स्ट में इसके ऑक्सीजन, इसलिए ग्रुप नंबर 16 को समूह नंबर 16 को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन परिवार, समूह नंबर 16। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो, अब किसको टीपना है, हेलो हेलो, टीपो, ऐसे टीपेंगे, है ना। तो क्योंकि मैं बताया हूं कि नंबर ऑफ 16 के बाद 17, फिर कल बाहर आ जाएंगे, अपन किसको टीपेंगे, आंटी को टीपेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आंटी क्या है, ओल्ड है, तो ओल्ड स्टाइल से, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि जो जैसे है उनको उस हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। एक छोटा सा बच्चा है तो छोटी सी वैसे ट्रिक बताएंगे, बच्चा समझ जाए तो वैसे ट्रिक का यूज करेंगे। अब इनको हमको मैंडलिक का सारणी याद करनी है ना, तो हमने ओनली याद करने के अनुसार ये ट्रिक लाई है, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड से हमने निकाला ओ, स्टाइल से निकाला एस, और सी से निकाला सीई, एसई, और टी से निकाला डी, और पीओ से निकाला ओ से निकाला पीओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप नामकरण का देते हैं तत्वों का, O4
ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, Fe फॉर सेलेनियम, Te फॉर एल्यूमिनियम और PO फॉर पोलेनियम। तो यहाँ पे ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, टिपना ही पड़ेगा, क्योंकि परिवार जानते हो ना, ऑक्सीजन परिवार है। अगर छोटी सी भी जानते हो ना, ऑक्सीजन थोड़ा सी मात्रा में कमी आई तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। इसलिए टक टक लगा के टिपना पड़ेगा, ऑक्सीजन परिवार है ना। और यहाँ पे चलते हैं हेलोजन समूह, 17वां समूह है आपका हेलोजन समूह। फिर कल बाहर आई एंटी, तो फिर से F, कल से Cl, बाहर से Br और I से I और RD से AT। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कि सर F फॉर क्लोरीन, Cl फॉर क्लोरीन, Br फॉर ब्रोमीन, I फॉर आयोडेट, AT फॉर एसिटेट। ओके बच्चों, तो फिर बाहर आई आंटी, आंटी आ गई। चलो अब आगे चलते हैं, आंटी आ गई तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं अकेली गैस से या नोबल गैस से, समूह नंबर 18 जिसको बोलते हैं 18 समूह। तो हेमा, नेहा अरे करें, क्या करेंगे, अरे करेंगे। अरे यार, अरे जीना, जीना ऐसे करेंगे, जीना डॉन समझते हैं अपने आप। तो हेमा नेहा अरे करें, जीना डॉन। तो मतलब यहाँ पे हमने निकाल दिया, जे निकाल दिया है ना, नाम लगा दिया, ना लगाए थे लास्ट में, और इसमें नरे है ना, अरे करे, अरे करे, अरे अरे नरे, ये ऐसा दिया जाएगा, ये अरे, तो अरे, अरे करे नरे है ना, नरे अरे करे ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मैं आज तक नहीं करके बताया हूँ। हेमा से ऐसी, ऐसी मतलब ऐसी, हे एचपी, ने एचए, एनई, अरे एआर, अरे एआर, और जेनान एनएक्सी और एडार आर। तो हम यहाँ पे एक बार नाम पढ़ लेते हैं। एक्सई, एक्सई मतलब होता है हीलियम, एक्सई मीन हीलियम, एनई फॉर नियॉन, एआर फॉर आर्गन, केआर फॉर क्रिप्टॉन, एक्सी फॉर जीनान, आरएन फॉर रेडान। ठीक है बच्चों, तो मैं मानता हूं कि आपको ये एकदम ठीक है रट गई होंगी, और आशा करता हूं कि यदि आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ 13, 1 to 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय जरूर बोलें, बस कीजिए, कोई बात नहीं। और आशा करता हूँ, मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और लास्ट में बच्चों मैं इसलिए बोलता हूँ कि जय हिंद इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ भी तिरंगा लगाया हूँ, यहाँ भी तिरंगा लगाया हूँ, क्योंकि तिरंगे का सबसे अच्छा सम्मान मैं बोलता हूँ एक आर्मी अफसर मतलब एक हमारा बॉर्डर पर तैनात सैनिक ही करता है। क्यों? अगर वो सैनिक है ना, सैनिक तैनात है, कहाँ तैनात है, बॉर्डर में तैनात है, तो उसी कारण हम लोग यहाँ पे आए दिन है ना, गणपति बप्पा कुछ दिन के बाद आएंगे, गणपति बप्पा मौर्य और फेस्टिवल अपना आएगा, नवरात्रि का त्योहार है ना, तो यहाँ पे 30 त्योहार अपना आएंगे, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन है ना, ये सारी चीजें देखना। रक्षाबंधन के दिन भी वो बॉर्डर पे तैनात होंगे, मगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे क्या, रक्षाबंधन। तो इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ बच्चों कि आप हमारे सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें बच्चों। ठीक है, कैसी रही वीडियो? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 2-3 व्यक्तियों को आप बता दें ताकि उनको भी ये ट्रिक याद हो जाए, क्योंकि विद्या धन, विद्या की देवी जानते हैं आप, मां सरस्वती जी होती हैं। विद्या धन एक ऐसा धन है, नहीं कहते विद्या धन ऐसा धन होता है जो जो खर्चे त्यों बढ़े, क्योंकि आप इसका जितना ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे, मतलब आप इसको इस वीडियो को ना जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपके पास, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो जानता नहीं कि कौन सी ट्रिक है, कैसा सर ने समझाया है ना। मैं मानता हूँ कि समथिंग 40 घंटे का वीडियो हो गया होगा, मगर मेरा मानना ये है कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके बच्चों, तो मेरा मानना यही होता है कि कुछ ना कुछ मेंटली के बाद सारणी के लिए नई ट्रिक
मैं सोच के लेकर आया हूँ, तो मेरी मेहनत पानी न जाए। मेरा मानना ये है कि ये टिके हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो 6वीं का स्टूडेंट हो, है ना, मिडिल का हो, प्राइमरी का हो, या फिर कंपटीशन क्लासेस का हो, है ना। और यदि इससे संबंधित और वीडियो के बारे में जानना है तो आप YouTube में, ये आपको दिख रहा है, एक ऐसा करके YouTube में आप ओनली सोनल कोचिंग क्लासेस ऐसा बोल देंगे तो YouTube में मेरा, है ना, एक फोटो से आ जाएगी, वहां से भी फोटो आ जाएगी, वहां पे उनका YouTube का नाम ही है सोनल कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जानेंगे कि मैंने बीच में, है ना, मैं फर्स्ट और सेकेंड जो क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, उनके बाद मैंने बीच के समूह क्यों गायब किए हैं, उसके बाद उनके टेक मैं लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं देखने के लिए बने रहे सोनल कोचिंग क्लासेस, और लाइक सब्सक्राइब तो हर कोई कर लेता है, मगर मैं जो चीज रहता है नोटिफिकेशन को ऑन करना। यदि आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये वीडियो जब भी मैं अपलोड कराऊंगा तो आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि सर नई टिप ये वाली आई है, सर नई टिप ये वाली आई है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आशा करता हूँ कि जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर बोलें। जय हिंद बच्चों।